जय श्री कृष्ण। सबसे पहले दिल से कहिए राधे राधे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन समस्याओं की जो जिंदगी में हर इंसान के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन हम डर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि इनसे कैसे निपटा जाए। पर जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही वाणी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। अब आइए, बैठिए और मेरे साथ चलिए उस रास्ते पर जहां श्री कृष्ण की वाणी हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, हम सबसे पहले क्यों डर जाते हैं? हमें लगता है अब सब खत्म हो गया, हमें लगता है हम अकेले हैं, हमें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या अर्जुन भी ऐसे ही हार मान गया था? नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है। हिम्मत मत हारो, आज भी हमारे जीवन की लड़ाई में भगवान हमारे साथ हैं, बस हमें उनकी आवाज सुननी है। पर सुनाई कब देती है? जब हम शांत होते हैं, जब हम भरोसा रखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान था, बहुत मेहनती, लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। कभी फसल बर्बाद, कभी बारिश नहीं, कभी बीमारियां। लोग बोले तेरा भाग्य ही खराब है। एक दिन वह थक कर मंदिर गया और बोला, हे कृष्ण, तू है भी या नहीं? अगर है तो यह सब मेरे साथ क्यों? उसी रात किसान ने सपना देखा, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो, हर कठिनाई के बाद तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है वही तो मैं हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। किसान रो पड़ा। उसने समझा, जो दुख है वह सज्जा नहीं, एक सीख है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाणी में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। सोचिए, अगर हमें पता चल जाए कि जो हो रहा है वह किसी बड़े भले के लिए है, तो क्या हम यूं ही डरेंगे? नहीं, आज की सबसे बड़ी समस्या है, हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हर चीज को हम चाहते हैं सब हमारे अनुसार चले। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। कभी कभी एक रिश्ता टूट जाता है तो हमें लगता है अब सब खत्म, लेकिन समय बीतने पर हम समझते हैं वो रिश्ता गया तो अच्छा हुआ, क्योंकि अब जो मिला है वह हमारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है, हर परिवर्तन में एक योजना छुपी है। एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम अपने बल पर नहीं लड़ते तब मैं तुम्हारे रथ की लगाम थाम लेता हूं। दोस्तों, आज अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं तो रुक जाइए, सांस लीजिए और याद रखिए, शायद अब रथ की लगाम श्री कृष्ण खुद पकड़ने वाले हैं। आपको बस विश्वास रखना है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जहां सब धुंधला सा लगने लगता है। कोई अपना दूर हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है, या कोई रास्ता ही समझ नहीं आता। तब हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलता है, गिरता है, तो उसकी मां मुस्कुराती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसका बच्चा धीरे धीरे चलना सीख रहा है। उसी तरह जब हम जिंदगी में गिरते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अब ये इंसान सीख रहा है, संभल रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हें सिर्फ अपने धर्म का पालन करना है। दूसरों के कर्म, उनकी राह, उनका भाग्य, यह तुम्हारा काम नहीं है। तो जब लोग आपको नीचा दिखाएं तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपसे नहीं, आपके आत्मविश्वास से डरते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है तुलना, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा, भीष्म जैसा बनो या दुर्योधन से बड़ा योद्धा बनो। नहीं, उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव, मतलब अपना धर्म निभाओ, चाहे छोटा हो लेकिन सच्चा हो। यही जीवन की कुंजी है। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, पर क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है, जब तुम मुझे पुकारते हो
मैं वहीं होता हूं। बस तुम्हारी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो जब अगली बार आप टूटे रोएं, थके, तो बस आंख बंद करके कहिए, हे कृष्ण अब तू थाम ले, और यकीन मानिए वो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, डर मत, मैं हूं ना। तो दोस्तों, जैसा हमने कहा था, अब हम जरा और गहराई से बात करेंगे उन तकलीफों की जो दिल को तोड़ देती हैं, जो हमारे रिश्तों में आती हैं, आत्मविश्वास को गिरा देती हैं और हमें अंदर से खाली कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संयम और श्रद्धा ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर जीवन की इमारत टिकती है। लेकिन जब हम दुख में होते हैं तब यह स्तंभ हिलने लगते हैं। कभी किसी ने हमें धोखा दिया होता है, कभी कोई अपना साथ छोड़ गया होता है, कभी कोई अपने शब्दों से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसे समय में हमारी आंखें नम होती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की बातें हमारी आत्मा को सहारा देती हैं। मुझ में विश्वास रखो। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक लड़की थी, नाम था वैशाली। बहुत भावुक, बहुत सच्ची। किसी से प्यार किया और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। उसका भरोसा टूट गया। वो बोलती थी, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो मंदिर गई, श्री कृष्ण के सामने बैठी और बोली, क्या तुमने देखा नहीं, मैं तो सच्चे मन से चाहती थी, फिर ऐसा क्यों? और उस दिन मंदिर में जैसे हवा के झोंके के साथ एक आवाज आई, जो रिश्ता टूट गया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा होगा वो कभी टूटेगा ही नहीं। तुम बस अपने दिल की सच्चाई मत खोना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा को छोड़ा था, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। यही हमें सीखना है। रिश्ते हमेशा साथ होने से नहीं टिकते, बल्कि भावनाओं की गहराई से अमर होते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती होती है अपेक्षा। हमें लगता है सामने वाला हमें समझे, हमें वह दे जो हम चाहते हैं। पर श्री कृष्ण ने कहा है, अपेक्षा दुख की जड़ है। प्रेम दो, पर बदले की आशा मत रखो। याद कीजिए, उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन द्रौपदी ने तो उन्हें बुलाया ही नहीं था। उन्होंने तो बस अपनी पीड़ा में हे कृष्ण कहा और श्री कृष्ण दौड़े चले आए। मतलब आपका मन जब सच्चा हो और आप पुकारें, तो श्री कृष्ण आपके दुख में भी साथ होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। जब कोई हमें नीचा दिखाता है, जब दुनिया हमें बार बार बताती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो हमें लगने लगता है शायद वो लोग सही हैं। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? क्यों भ्रम में पड़ गया है? अर्जुन, तू कौन है ये मत भूल, तू योद्धा है। तेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। ये वाणी हमारे लिए भी है। आप कुछ भी हो, शिक्षक, छात्र, गृहिणी, दुकानदार, कलाकार, पर आप कुछ नहीं हैं। आप भगवान की रचना है। आपके अंदर भी वही तेज है जो अर्जुन में था। बस जरूरत है उस तेज को पहचानने की। कभी कभी हमें लगता है मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। दिन रात काम किया पर सफलता नहीं आई। लोग आगे बढ़ गए और हम वहीं रह गए। तब मन कहता है अब रुक जा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हार मान लेते हो तब तुम अपने ही भाग्य से दूर हो जाते हो। पर जब तुम एक और कदम चलते हो, वही सफलता का द्वार होता है। एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी था, बहुत सालों से एक पहाड़ खोद रहा था, सोने की खान की तलाश में। हर दिन वो खुदाई करता। सालों बीते, फिर एक दिन थक कर उसने सब छोड़ दिया। दूसरे दिन एक और आदमी आया। उसी जगह पर खोदते ही उसे सोने की खान मिल गई, जो सिर्फ 3 फुट की दूरी पर थी। बस 3 फुट उससे पहले वाले ने हार मान ली थी। जीवन में भी हम अक्सर 3 कदम पहले हार मान लेते हैं। पर अगर हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखें, मत थको, क्योंकि तुम्हारा मार्ग लंबा नहीं। तुम्हारा विश्वास छोटा हो गया है तो हम अपने ही भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। अब बात करते हैं अकेलेपन की। यह सबसे खतरनाक भावना होती है। शब्दों से नहीं, पर भीतर ही भीतर तोड़ देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ बाहर नहीं, वो तुम्हारे साथ भीतर हो सकता है। मैं हर जगह हूं। तुम्हारे मन में भी जब गोपियां उन्हें खोजती थीं, तो उन्होंने क्या कहा था? मैं तुमसे अलग कहां हूं? मैं तो हर वृंदावन की हवा में हूं, हर बांसुरी की धुन में हूं। मतलब अगर हम सच में श्री कृष्ण को महसूस करना चाहें, तो हमें किसी मंदिर की जरूरत नहीं, बस एक शांत मन चाहिए। तो अगली बार जब आप अकेला महसूस करें, तो बस आंखें बंद करें और अपने दिल से कहें, हे कृष्ण, तू है ना? यकीन मानिए, अंदर से आवाज आएगी, मैं हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों, अब हम इस सुंदर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब तक हमने जीवन की समस्याओं को समझा, रिश्तों की उलझनों को महसूस किया और आत्मविश्वास की रोशनी पाई। अब वक्त है जीवन के उद्देश्य को समझने का। क्यों आए हैं हम इस दुनिया में? क्या सिर्फ खाना कमाना,
लड़ना, थकना और फिर एक दिन चला जाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। वो उद्देश्य दुनिया नहीं बताती, तुम्हारा मन बताता है, और जब तुम प्रभु से जुड़ते हो तो वो उद्देश्य अपने आप सामने आता है। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक वृद्ध संत नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। एक नौजवान आया और बोला, मुझे समझ नहीं आता, जीवन का उद्देश्य क्या है? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो या अपने अंदर से जवाब ढूंढना चाहते हो? वो चुप हो गया। संत बोले, जीवन का उद्देश्य कोई अलग से नहीं आता, यह तुम्हारे कर्मों के बीच में छुपा होता है। तुम जो करते हो, जिस काम में तुम्हारा मन रमता है, जिससे तुम्हें शांति मिले, वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अपना स्वधर्म जानो और उसमें रम जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है। अब बात करते हैं ध्यान और समर्पण की, क्योंकि जब जीवन अस्थिर हो जाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब ध्यान हमें भीतर की आवाज से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब मन चंचल हो जाए तो उसे बार बार मेरे स्मरण में लगाओ। जैसे कोई नदी अंत में सागर से मिलती है, वैसे ही चंचल मन अंत में मुझ में लीन हो जाता है। मतलब अगर हम रोज कुछ पल प्रभु को दें, कुछ पल अपने भीतर बैठे, तो बाहरी हलचल हमें हिला नहीं सकती। शुरुआत में ध्यान करना कठिन लगता है, पर धीरे धीरे जैसे बांसुरी पर सुर बैठते हैं, वैसे ही मन स्थिर होता है। अब बात आती है समर्पण की। यह वह शक्ति है जो सबसे बड़ा बोझ भी हल्का बना देती है। कभी कभी हम सब कुछ करते हैं, मेहनत, योजना, कोशिश, पर कुछ होता ही नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा पूर्ण रूप से शरणागत होता है, मैं उसके सारे बोझ स्वयं उठा लेता हूं। एक माँ की तरह जो अपने बच्चे की थाली खुद उठाती है जब देखती है कि बच्चा थक गया है। श्री कृष्ण हमारे जीवन के वही माता पिता हैं। पर क्या हम सच में समर्पित होते हैं, या सिर्फ तब याद करते हैं जब दुख आता है? समर्पण का मतलब है, हे कृष्ण, मैं अपना अच्छा बुरा हार जीत सब तेरे चरणों में छोड़ता हूं। अब जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। ऐसा जब कोई कहता है तो जीवन में एक अजीब सी राहत आ जाती है, जैसे बोझ उतर जाता है, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब मैं संभाल लूंगा। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात ना मानी होती तो क्या महाभारत की विजय होती? नहीं। अर्जुन ने भी शुरुआत में मना किया था, मैं नहीं लड़ सकता। पर श्री कृष्ण ने बस एक बात कही, तू सिर्फ एक माध्यम है, कार्य तो मुझसे ही हो रहा है। यही वाणी हमारे लिए है। हम जो काम करते हैं, अगर उसमें ईश्वर को माध्यम मान लें तो डर, अहंकार और लालच तीनों मिट जाते हैं। हम सिर्फ सेवा करते हैं, और यही सेवा हमें श्री कृष्ण के और करीब ले जाती है। अब बात करते हैं प्रेम की, क्योंकि श्री कृष्ण की सबसे सुंदर परिभाषा यही है। प्रेम, गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, माता यशोदा का प्रेम, सब एक ही चीज कहते हैं। जब प्रेम निस्वार्थ हो तो वह भक्ति बन जाता है। आज के समय में प्रेम में अपेक्षाएं होती हैं, तू मुझे समझे, तू मुझे समय दे, तू मेरे जैसा हो। पर श्री कृष्ण की भक्ति में यह सब नहीं था। गोपियां बांसुरी की आवाज सुनकर सब छोड़ देती थी। राधा ने कभी विवाह की अपेक्षा नहीं की, और माता यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में समझ गई, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह मेरा भगवान है। ऐसा प्रेम ही सच्चा प्रेम है, जहां पाने की लालसा नहीं होती, बस देने की चाह होती है। अगर हम ऐसा प्रेम ईश्वर से करें तो जीवन की हर कमी भर जाती है। एक दिन आप भी थकेंगे, किसी शांत रात में अपने मन से पूछेंगे, अब आगे क्या? तब उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजेगी, हे प्रिय आत्मन, तू मेरा अंश है, जो कुछ भी तूने किया उसमें मेरा ही स्वर था। तू चलता रहा, इसलिए मैं साथ चलता रहा। तू जब थमा तब मैंने तुझे उठाया। अब रुक मत, क्योंकि तुझे अब भी खुद को पाना है। दोस्तों, यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। वे कभी जोर से नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो आत्मा तक उनकी वाणी उतर जाती है। इस पूरे वीडियो का सार यही है, समस्याएं आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते बंद होंगे, पर जब श्री कृष्ण का नाम साथ हो तो हर हार में भी एक जीत छुपी होती है। अब आपसे बस एक विनती है, इस वाणी को अपने दिल में जगह दीजिए। रोज कुछ पल आंख बंद करके बोलिए, हे कृष्ण, बस तू साथ रहना, बाकी सब मैं झेल लूंगा। और अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है उनका भी मन श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाए। नीचे कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, राधे राधे, और बताइए श्री कृष्ण की कौन सी वाणी आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है। हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की एक नई लीला, एक नई प्रेरणा के साथ।